अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सबीलिल हिदायति वल इरफान वजअलना मिन अहलिल इस्लामी वल ईक़ान वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु शहादतन बिल क़ल्बि वल लिसान वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व इमामना व मुर्शिदना व मख़दूमना व शफ़ीअना व करीमना व अफ़ज़लना व अकमलना व अजमलना व हबीबना व हबीब रब्बिना व तबीब क़ुलूबिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी अर्रफ़ना मा युदख़िलुनल जिनान व अला आलिहि व अस्हाबिहि अकमलि अहलिल ईमान वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही फ़ी मक़ामिन आख़र व रफ़अना लक ज़िक्रक क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़ि व महासिनल आमाल औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अगर तो आप हजरात का वाकई तकरीर सुनने का कोई मूड है ना, तो सारे बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सहरदम रहमत हक का वो मस्ताना पयाम आया, सहरदम रहमत हक का वो मस्ताना पयाम आया। मुबारक हो ज़माने को कि वो खैरुल अनाम आया। खुदाई जिनके जलवों से हमेशा जगमगाएगी, शबिस्ताने हिरा का आज वो माहे तमाम आया। जुबां चुप हो गई जब दिल ने छेड़ा तज़किरा उनका, जुबां चुप हो गई जब दिल ने छेड़ा तज़किरा उनका। दिलों को वजद आया जब जुबां पर उनका नाम आया। मजा तब है कि जाएं खुल्द में हम इस तरह अख्तर, कहे हूरे के आने दो मोहम्मद का वो मस्ताना गुलाम आया। इंतहाई काबिल सर तकरीम व एहतराम मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, बुजुर्गान मुहतरम, अजीज दोस्तों, नौजवान साथियों और भाइयों,
सन 1444 हिजरी के माह मुबारक रबीउल अव्वल की 12 तारीख की मुनासबत से महफिले ज़िक्र हबीब किबरिया का इंतज़ाम व एहतिमाम करके बरादर मुकर्रम मुहतरम जनाब मौलाना कारी इस्मतुल्लाह साहिब ज़ैदा शरफ़ुहुम और उनके दीगर रुफ़क़ाए किराम ने पुरखुलूस मोहब्बत के साथ दावत देकर आप हज़रात से गुफ्तगू का मौका फराहम किया। अल्लाह ताला से दुआ है वो ज़ात करीम अपने महबूब आका की निस्बत से हमारा ये मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आप हज़रात अच्छी तरह से समझते हैं कि तकरीर और गुफ्तगू जो हुआ करती है वो जिंदा लोगों से होती है, और जिंदा लोग वो नहीं जो नादरा के कागजों में जिंदा हो, जिंदा लोग वो जो मौलवी के कागजों में जिंदा हो। और मौलवी के कागज में सिर्फ जिंदा वही होता है जो तकरीर के दरमियान में सुभान अल्लाह कहता है। इन्नी गल समझ आ गई है? तब अल्लाह करे ये इन्नी आ गई तो बाकी तकरीर भी समझ आ ही जाएगी। मैं आदी नहीं हूं इस तरह की तमीद बांधने का, लेकिन आपकी हालत मुझसे भी ज्यादा पतली है। मैं सफर असफार से थका हुआ आप हजरात की खिदमत आलिया में पहुंचा, और जब मैंने आपको देखा तो मैं कहा सुभान अल्लाह, बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। मैं तो थके हैं, मेरे तो भी बहुत थके हैं। तो अगर तो आप हजरात का है ना मूड कि कोई थोड़ी सी बात हो जाए अल्लाह के नबी के सीरत के हवाले से, कोई काम की बात अल्लाह पाक कहलवा दे, तो फिर आप हजरात से गुजारिश है थोड़ा सा ज़ौक़ का मुजाहरा करें। ज़ौक़ यही है कि जब मेरी बात आपको समझ आए तो फिर आपकी आवाज़ मुझ तक आनी चाहिए कि मुझे बार बार आपसे पूछना ना पड़े कि भाई क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। उन्वान है ज़िक्र हबीब खुदा, तारीख है 12 रबीउल अव्वल की। बड़ा सादा और आसान सा पैगाम है इस तारीख में कि साल के पूरे कैलेंडर पर तकरीबन 360 दिनों में जो मकाम, जो अजमत, जो एहतराम, जो अहमियत, जो हैसियत इस तारीख को हासिल है वो किसी दूसरी तारीख को नहीं। उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि इस तारीख की निस्बत जनाब सय्यिदना मुहम्मद मुस्तफा के साथ है। ये 12 तारीख का आसान और सादा सा मैसेज है कि कैलेंडर पे सिर्फ एक तारीख अगर आमिना के लाल की तरफ मंसूब हो जाए तो पूरे साल की सारी तारीखों से ज्यादा मोहतरम और मुकर्रम बन जाती है। तो तुम खुद ही अंदाजा लगा लो कि बाशऊर और टैलेंट और समझ वाला इंसान अगर रसूलुल्लाह की तरफ मंसूब हो जाए तो अल्लाह की नजर में उसका मकाम कितना ऊंचा हो जाता होगा। एक बेजान तारीख की निस्बत रसूलुल्लाह से हो तो उसकी अज़मत बदल जाती है, मकाम ऊंचा हो जाता है। तो मुझे कहने दीजिए उस आका के कदमों की तरफ जर्रों की निस्बत हो तो सितारे बन जाते हैं, पत्थरों की निस्बत हो तो आला बन जाते हैं, मक्के की निस्बत हो तो मुकर्रमा बन जाता है, मदीना की निस्बत हो तो मुनव्वरा बन जाता है, बीमारियों की घर की निस्बत हो तो शिफाओं का मरकज बन जाता है, अरब के बद्दुओं की निस्बत हो तो जमाने के इमाम बन जाते हैं। मेरे दोस्तों, निस्बत मिलने की देर है, मकाम ऊंचा हो जाता है, आला हो जाता है।
तवज्जो चाहूंगा आपकी। जदीद दौर चल रहा है, कैसेटों सीडियों का जमाना हो गया पुराना। आप हजरात तो अब माशाल्लाह सारे तेज तरार हो गए, समझदार हो गए। यूट्यूब खोल यार, इतो आ कट छेती देनी, फलाने का ना कट, फलाने का छेती कर। अच्छा, बड़ा आसान काम है। आपसे एक सवाल पूछता हूँ, गौर करके बताइए, कोई बंदा आपको ऐसा मिला करीब करीब में कि जिसने आपको कहा हो कि यार है मेरा जी करता है कि 10 साल पहले जो कौमी असम्बली का स्पीकर था ना, उसकी तकरीर सुनूंगा जरा, यूट्यूब तो लब के दें। मिला आपको कोई बंदा? या किसी ने कहा यार ये जो आज से 10 साल या 5 साल पहले सदर था ना मुल्क का या वजीर आजम था, मेरा जी चाहता है मैं उसका खिताब सुनूं, मुझे जरा उसकी तकरीर तो निकाल दो, सिवाय उसके कि जिसका कोई रिसर्च वर्क या उसका कोई तहकीकी काम या उसका कोई मकाला फंसा हुआ हो बेचारे का, उसके बगैर मुकम्मल ना होता, वो सुन ले तो और बात है, वरना कौन पूछता है। होएगा सदर ते कार होएगा, वजीर आजम होएगा ते अपने दौरे जो होएगा, बात कौन पूछता है। मैंने कहा ये इतने इतने अपने वक्त के पढ़े लिखे मालदार प्रोटोकॉल अजमत और शान रखने वाले लोग वक्त के साथ उनको भुला देते हैं। लेकिन कैलेंडर पे तारीख देख के जरा हिसाब लगाओ, सन 1990 में जंग की सरजमीन से उठने वाला एक अजीम शख्स अमीर अजीमत मौलाना हक नवाज शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह जामे शहादत नोश करके इस दुनिया से चले गए। 2022 चल रहा है, 32 साल हो गए। 32 साल में लोग सके बाप की शक्ल भूल जाते हैं। 32 साल में लोग ऐसा अकरबा की कब्रों के एड्रेस भूल जाते हैं। लेकिन आखिर वजह क्या है? 32 साल गुजरने के बाद उस शख्स का नाम भी जिंदा, काम भी जिंदा, मिशन भी जिंदा, अफकार भी जिंदा, अंदाज भी जिंदा, अल्फाज भी जिंदा, जुमले भी जिंदा, बयानात और तकारीर भी जिंदा। वही तासीर, वही लहजा, वही अंदाज आज भी तलाश कर करके सुनते हुए आपको गली गली नगर नगर मिलेंगे। किसी से पूछो तो सही कि आखिर वजह क्या है, तो जवाब एक ही मिलेगा कि आज भी वो शख्स अगर जिंदा जावेद है तो सिर्फ इसलिए कि उसकी गुफ्तगू में, उसकी खिताबत में, उसकी तकरीर में या मुस्तफा का जिक्र था या मुस्तफा के गुलामों का जिक्र था। साथ जोड़ दिया अपने आप को मुस्तफा से तो अल्फाज को जिंदगी मिल गई, नाम बुलंद हो गया। क्यों ना हो, कहने वाले ने कहा है अल्लाह अल्लाह कितना ऊंचा है मकामे मुस्तफा। और ऊंची आवाज से अल्लाह अल्लाह कितना ऊंचा है मकामे मुस्तफा, के शाह का भी शाह होता है गुलामे मुस्तफा। उसको दुनिया की कोई ताकत मिटा सकती नहीं, हो गया हो नक्श जिसके दिल पे नामे मुस्तफा। निस्बत मुस्तफा का कमाल, तवज्जो कीजिए जरा। रसूलुल्लाह के मिंबर पे बिठाया गया है सैयदना हसन इब्न साबित रजी अल्लाह ताला। मिंबर मुस्तफा पे बिठा के कहा गया कि आमिना के लाल की तारीफ में कुछ कहो। शायर थे ना, तो हजरत हसन ने फिर अशार पढ़े। मैं आपको एक अजीब बात बताऊं, हजरत हसन के दीवान में सैकड़ों अशार हैं, कई सारे कलाम हैं, कई सारे उसके अंदर अरबी के कसीदे हैं, लेकिन किसी कसीदे को लोग इतना नहीं जानते जितना उस कसीदे को जानते हैं जिसमें मुस्तफ़ा का जिक्र है। उसकी वजह क्या है? अच्छा, कोई अगर कहे कि हजरत हसन को किस वजह से जानते हो कि बड़े फसीह थे, बड़े बलीग थे, बड़े शायर थे, ना, शायर मुस्तफ़ा थे इसलिए जानते, मद्दाह नबुव्वत थे इसलिए जानते,
रसूलुल्लाह की नात कही है इसलिए जानते हैं। मिंबर पे बैठे हैं, तारीफ मुस्तफ़ा में कुछ अशार कहे हैं, साथ ही वजाहत की है। फरमाया मा इन मदहतु मुहम्मदम बि मकालती वलाकिन मदहतु मकालती बि मुहम्मद। ये मत समझना कि मेरे लफ्जों से मुस्तफ़ा की शान में इजाफा हो रहा है, मेरे अशार से हुजूर की अजमत बढ़ रही है, मैं तारीफ कर रहा हूँ, हुजूर का मकाम बुलंद हो रहा है। और मैं ये गलत फहमी ज़हन में ना ले आना। सुनो, मुस्तफ़ा के नाम की बरकत से हस्सान का नाम बुलंद हो रहा है। हस्सान के अशार को जिंदगी मिली है, अशार हस्सान के दीवान को बुलंदी मिली है, हस्सान की सोच को पाकीज़गी मिली है रसूलुल्लाह के नाम की बरकत से। तो मैंने अर्ज किया ना कि सिर्फ निस्बत मिलने की देर है। किसी भी चीज को हुजूर की निस्बत मिल जाए तो वो कायनात में बुलंद बाला, अरफा और आला, अजमत वाली हो जाती है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ कायनात के बदकिस्मत तरीन बंदे का नाम क्या है, सबसे ज्यादा बड़ा बदनसीब कौन है, मुझसे कोई पूछे तो मैं तो उसे बताऊंगा कि सबसे बड़ा बदनसीब वो है जिसने रसूलुल्लाह की जियारत की, पैगंबर के माहौल को देखा, रसूलुल्लाह की जुबान से दावत तौहीद सुनी, पैगंबर के करीब बैठने का मौका मिला, रुखे वज़ुहा को अपनी आंखों से देखा, लेकिन ईमान नसीब नहीं हुआ। उससे बड़ा कायनात में बदबख्त माँ ने कोई जना ही नहीं। हमारे यहाँ तो ख्वाब में किसी को हुजूर नजर आ जाए तो पांव जमीन पे नहीं लगते हमारे। और यार सामने देखा, हुजूर की जुबान से सुना, कुरान पढ़ते हुए सुना, माहौल नबुव्वत का देखा, आमाल नबुव्वत के देखे, अफ़आल नबुव्वत के देखे, पैगंबर का बोलना, चलना, तोलना, सोचना, उठना, बैठना, खाना, पीना, जागना, सोना, सब कुछ देखा। लेकिन बदकिस्मती की इंतहा देखो, सब कुछ जानकर माना नहीं। तो फिर मेरे रब ने कहा इनसे बड़ा बदनसीब भी फिर कायनात में कोई, और जिन्होंने देखकर मान लिया उनसे बड़ा खुश नसीब भी फिर कायनात में। जिन्होंने देखकर मान लिया, अब उनकी खुश नसीबी के हजार पहलू हैं। मैं तो हूं ही सहाबा का नौकर, जदी पुश्ती। अल्लाह हमें मरते दम तक उन्हीं का रखे, कहो आमीन। हाँ, उन्हीं का गुलाम रखे, उन्हीं के दर का नौकर रखे, उन्हीं के साथ वाबस्ता रखे, उन्हीं का नाम लेते लेते मौत आए, कयामत के दिन अल्लाह उन्हीं के कदमों में जगह नसीब फरमाए, उन्हीं के गुलामों में हशर फरमाए, कहो आमीन। ऊंची आवाज से कह दो, बुलंद आवाज। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि कायनात के सबसे बड़े खुश नसीब वो हैं जिन्होंने देखा और मान लिया। उनकी खुश नसीबी को रसूलुल्लाह अपनी जुबान में, वैसे तो कुरान भरा पड़ा है उनकी खुश नसीबी के बयान से, मैं सिर्फ एक झलक बताने लगा हूँ। रसूलुल्लाह ने, कारी साहब बड़ी अजीब बात कहने लगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लिसान नबुव्वत से उनका मकाम बताया है कि सिर्फ देख कर ईमान लाने से इनकी क्वालिटी कितनी बढ़ गई है। मुसाफा करना, पास आना, कुरान पढ़ना, मसाइल सीखना, शागिर्द बन जाना, महफिलें अटेंड करना, हुजूर का शागिर्द होना, पीछे नमाजें पढ़ना, ये सारी बात की बातें। हुजूर ने फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ से पढ़ रहा हूँ, अल्लाह के नबी का फरमान, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तमस्सन नारु मुस्लिमन रआनी औ रआ मर रआनी। फरमाया सिर्फ हालत ईमान में मुझे देख लिया ना, तो सिर्फ इतने के बाद इस शख्स को जहन्नुम की आग नहीं छू सकती। ये क्वालिटी है, ला तमस्सन नारु मुस्लिमन। ये इतना खुश नसीब है जिसने रसूलुल्लाह को देख के मान लिया, फरमाया इसको जहन्नुम की आग छू भी नहीं सकती। सिर्फ इसी पे बस नहीं, फरमाया औ रआ ला तमस्सन नारु मुस्लिमन रआनी औ रआ मर रआनी। फरमाया जिसने मुझे देखा उस पे तो जहन्नुम की आग हराम है ही, जिसने मेरे सहाबी को देखा उसको भी नहीं छुएगी जहन्नुम। मेरे आका का
मेरे दोस्तों, बहुत तफसीली बात करने का मेरा इरादा भी नहीं था। प्रोग्राम यही है कि मुख्तसर गुफ्तगू की जाए। मैं इख्तिसार के साथ इख्तिताम की तरफ ले जा रहा हूँ। थोड़ी सी तवज्जो चाहूँगा। एक आध बात मैंने और करनी है कोशिश करके, बस उसके बाद आपको रब्बानी साहब तशरीफ ले आएंगे, वो आपको सुनाएंगे कलाम इंशाअल्लाह। जो नज़म है आगे तरतीब चलेगी। तवज्जो चाहूँगा आपकी। कुरान मजीद की एक आयत व किताब मुबीन। अब अल्लाह के कुरान की ये आयत जो है ना, बड़ी मशहूर और मारूफ आयत है। और मेरे ख्याल में मौलवियों ने जितनी रोटियां इस आयत पे कमाई हैं, शायद ही किसी आयत पे खाई हैं। सही कह रहा हूं? क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। नूर ने के बशर ने, नूर ने के बशर ने पानी च पाई मधानी ते फिर रिड़की गए। कौम लड़ती है तो लड़ रही है, जो हो रहा है, तमाशा लगा हुआ है। बंदा थोड़ी देर के लिए अपनी औकात तो देख ले कि इतनी औकात है कि जनाब रसूलुल्लाह की जात पे मैं बहस करूं या आप बहस करें। हैसियत है हमारी जाते मुस्तफा पे बहस करना। बंदा अपनी औकात तो देखे। पंजाबी च कहंदे ने जात दी कोड़ किली ते शतीरियां नूं जब। हैसियत तो देखे कि मैं कर क्या रहा हूं। एक अदना उम्मती और जनाब रसूलुल्लाह की जात मुकद्दस पे बहस कर रहा है। नूर ने के बशर। छोड़ यार, मैंने कहा आज जामे मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन के स्टेज से ये मसला कयामत तक के लिए हल करके जाएंगे इंशाअल्लाह। कहो इंशाअल्लाह। कुछ दूसरी भी बोलोगे, मैं कल ही बोली जाना ऊंची आवाज से इंशाअल्लाह। कोई इतना मुश्किल नहीं। तवज्जो चाहूंगा आपकी। किताब देखिए, कभी मुख्तलिफ किताबें होती हैं। स्कूल की किताब है, नावल है, रिसाले हैं, किताबें होती हैं सारी जो भी आपके यहाँ पाई जाती हैं। किताब ही कहते हैं आप उसको। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ। एक बंदे के पास एक किताब है उसके हाथ में, वो उसे पढ़ना चाहता है। रोशनी नहीं है, बल्ब नहीं जल रहा, रोशनी का कोई इंतजाम नहीं, अंधेरा है, खूब अंधेरा है। वो उस किताब का एक सफा पढ़ सकता है? ऊंची बोलो जरा। तुसी बोलना है तो गल अगे टोल, नहीं तो मैं तो फिर आखिरू दावाना की जगह ते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन तकरीर खत्म कर बोलोगे तो गल अगे टुरेगी ना। अंधेरा हो और वो बंदा किताब पढ़ना चाहे, पढ़ सकता है एक सफा, उसको एक सतर पढ़ सकता है, एक लाइन, एक लफ्ज देख के पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। अंधेरा है, किताब नहीं पढ़ सकता। चलो बाहर रोशनी है, कुमकुमे लगे हुए हैं, 100 बल्ब जल रहे हैं, खूब रोशन है। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे आंखों में रोशनी नहीं, बिनाई नहीं है, फिर वो किताब पढ़ सकता है? जी बोलो। नाबीना है, अंधा है, पूरा जोर लगाए, कोशिश करे, जो मर्जी करे, वो किताब पढ़। किताब पढ़ने के लिए बाहर भी रोशनी चाहिए, अंदर भी रोशनी चाहिए। ये इन्नी गल तुहानू समझे च आ गई ना, तो फिर तुहानू समझो सारा कुछ ही समझे च आ गया। फिर पैसे पूरे हो गए तुहाडे आने दे। किताब पढ़ने के लिए बाहर भी रोशनी चाहिए, अंदर भी रोशनी चाहिए। खालिक ने कहा क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तुम्हारे पास आई है एक रोशनी और एक किताब। ऊंची आवाज से, बुलंद आवाज से, मैंने जो चीज तुम्हारे पास भेजी है, एक है नूर, नूर का माना होता है रोशनी, एक है किताब, और यहां किताब का माना है कुरान मजीद। अल्लाह फरमा रहे 2 चीजें मैंने भेजी हैं, दुनिया की किताब को
दुनिया की रोशनी के बगैर नहीं पढ़ सकते। खालिक की किताब को मुस्तफा की सुन्नत और सीरत की रोशनी के बगैर नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकते। सीरत मुस्तफा रोशनी है, उसवा मुस्तफा रोशनी है, पैगंबर की हयात तैयबा रोशनी है, कुरान किताबे हिदायत है। मुस्तफा को रब ने नूर कहा है, कुरान को रब ने हिदायत कहा। बात अभी खत्म नहीं हुई, मत समझो कि मुक गई। मैंने कहा रोशनी चाहिए किताब के लिए, बाहर भी अंदर भी। अल्लाह फरमाते मैंने मुस्तफा को रोशनी बना के भेजा है, बाहर भी मुस्तफा अंदर भी मुस्तफा। ऊंची आवाज से बोलो, किस तरह के आशिक हो, और ऊंची आवाज से। बाहर भी मुस्तफा, अंदर भी मुस्तफा, माहौल में मुस्तफा, घर में मुस्तफा, अंदाज में मुस्तफा, औलाद में मुस्तफा, तरबियत में मुस्तफा, तालीमात में मुस्तफा, अंदाज़े जिंदगी में मुस्तफा, सोने और जागने में सीरत मुस्तफा, उठने और बैठने में सीरत मुस्तफा, बोलने और तोलने में सीरत मुस्तफा, अफ़आल व अक़वाल में सीरत मुस्तफा। ये रोशनी बाहर भी होनी चाहिए, अंदर भी होनी चाहिए। ये क्या है? रोशनी है। बोलो रोशनी। शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रूए जमीन पे मुझे ऐसा बंदा नहीं मिला जिसका सुन्नत पे अमल करने की वजह से कभी नुकसान हो। इतना बड़ा गारंटी का मामला कोई माई का लाल दे सकता है? कोई कारोबारी बैठा हो, कोई बिजनेसमैन, कोई दुकानदार, कोई आड़ती, कोई प्रॉपर्टी डीलर, कोई गारंटी दे सकता है कि मैं आपको एक ऐसा कारोबार बताता हूं जिसमें जर्रा बराबर नुकसान का चांस नहीं है? सवाल ही पैदा नहीं होता। मौलवी जी रिस्क तो होता है कि थोड़ा बहुत, यही चलता है ना, यही होता है। रिस्क तो है, रिस्क के बगैर तो काम नहीं होता। मैंने कहा मैं बगैर रिस्क के बताता हूँ, मुस्तफा की सुन्नत पे अमल करने में कोई रिस्क नहीं, नुकसान का कोई चांस नहीं, फायदा ही फायदा है, खैर ही खैर है, बरकत ही बरकत है, रहमत ही रहमत है, अल्लाह की इनायत ही इनायत है, खैर ही खैरे हैं। सिर्फ तुम्हारा काम है हुजूर की सुन्नत पे चलना, बाकी सब कुछ मेरे अल्लाह तुम्हें अता कर देंगे अपनी रहमत से। बरकतें भी मिलेंगी, रहमतें भी मिलेंगी, इनायात भी मिलेंगी। सिर्फ हुजूर के नक्श कदम को चूमना तुम्हारा काम है, बाकी सब कुछ मेरा अल्लाह तुम्हें दे दे। एक और बात सुनो, बहुत बड़े मुजरिम हैं वो लोग जो जानबूझकर महज अपने पेट के लिए या अपनी अना की तस्कीन के लिए उम्मत को रसूलुल्लाह की आमली जिंदगी से दूर करते हैं। बहुत बड़े मुजरिम हैं वो लोग, और आप उन मुजरिमों को जानते हैं। ऐसी भी कोई बात नहीं कि आपने उनकी जियारत नहीं फरमाई हुई। ऐसे हयूले, ऐसे अनोखे अजूबे कायनात में पाए जाते हैं कि जिनकी हालत यह है कि वो बबांगे दोहल स्टेज पे बैठ के, मिंबर पे बैठ के कह रहे होते आशिकों घबराना नहीं। खान साहब यही कहते थे, घबराना नहीं। ए मौलवी जड़े जाहिल मौलवी ने भी यही कहना, उनको मौलवी तो कहने नहीं चाहता, जाहिल ही। घबराना नहीं, आशिकों तुसी नहीं घबराना भाई। मौलवी जी सूद असी खाने, हरामकारी असी करने, पुठे काम असी करने, हिस्से लोगों के असी नहीं देंगे, फला काम हमने गलत, उशर हम नहीं देते, ज़कात हम नहीं देते, खैरात हम नहीं करते, नमाजें हम नहीं पढ़ते, अल्लाह माफ फरमाए। कितने उल्टे सीधे काम है हमारे, और तो आप कहते हो घबराओ ना। ना, आशिकों फिक्र ना करो, तुम सब ने जन्नत में जाना है। वो आशिक और परेशान हो जाते कि यार इतने कुत्ते काम करके फिर जन्नत में जाना है भाई, कमाल है भाई। मौलवी साहब पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं फिक्र ना करो आशिको, तुमने जन्नत में जाना है। तो मौलवी जी जाना कैसे है? क़यामत दा दिन होना है, अल्लाह दा थोड़ा जा ध्यान परे नूं होना है। हुजूर ने कहा आशिको लंघ जाओ, लंघ जाओ, लंघ जाओ। क्या जहालत की इंतहा है। इस तरह से मिलती जन्नत तो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर को अपना तन मन धन लुटाना पड़ता। इतनी आसान होती जन्नत तो फारूक आजम के लहू से नबुव्वत का मुसल्ला रंगीन होता। इतनी आसान होती जन्नत
तो मजलूम मदीना के लहू से मदीने के उस रेगजारों के अंदर लहू की बूंदें गिरती। इतना आसान होता जन्नत में जाना तो कूफे के मेन गेट पर रसूलुल्लाह का दामाद ज़िबा कर दिया जाता। अगर इतनी आसान होती जन्नत तो मैदान करबला में नबुव्वत का नवासा अपने खानदान समेत शहीद किया जाता। अगर इतनी आसान होती जन्नत तो सहाबा को बदरो क्यों सजाने पड़ते, साए से क्यों गुजरना पड़ता। खुदारा अपने आप को धोखा ना दो, मत धोखा दो, ना अपने आप को ना कौम को। जन्नत को सिर्फ एक रास्ता जाता है जो पैगंबर के नक्शे कदम को चूम के गुजरता है, बस। इसके अलावा कोई रास्ता जन्नत का नहीं है। एक राह है सिर्फ जो नबुव्वत की नकल उतार के जाती है। एक रास्ता है सिरात मुस्तकीम का जो पैगंबर के पीछे चलने से मिलता है। एक रास्ता है सिर्फ जन्नत का जो सहाबा ने चल के दिखाया। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मत धोखा दो अपने आप को। अपने माहौल के अंदर झंडियां बत्तियां लगाने से अगर तुम इतने मुतमईन हो जाते हो तो मैं तुम्हें एक पैगाम दे देता हूं, लड़ाई वाली कोई बात नहीं। पैगाम छोड़ के जा रहा हूं कि हर साल मिलाद मनाते हो, कभी मिलाद वाले को भी तो मनाओ ना। मिलाद मनाने पे जितना जोर देते हो कभी उससे थोड़ा कम जोर ही सही मिलाद वाले नबी को मनाने की कोशिश भी करो ना, कि हम अपने आका को राजी करें, अपने आका को खुश करें, अपने महबूब के लिए कोई अमल करें, अपने महबूब की मोहब्बत में कोई अंदाज इख्तियार करें। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, आपका प्यार उम्मत का सरमाया है, उम्मत का असासा है, उम्मत की बुनियाद है। हुजूर के लिए मोहब्बत के जज्बात का होना और हमारी अमली जिंदगी में अल्लाह की नबी की हयात तय्यबा का होना, ये हमारे लिए कायनात की सबसे बड़ी सआदत, कायनात की सबसे बड़ी आजमत, कायनात का सबसे बड़ा एजाज है कि किसी को अल्लाह रसूलुल्लाह की निस्बत और गुलामी से नवाज दे। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। है ना आपके पास माशाल्लाह, ये माशाल्लाह रब्बानी साहब तशरीफ ले आए हैं जी माशाल्लाह। बड़े खूबसूरत अंदाज में आप हजरात को सुनाएंगे भी, बताएंगे भी बड़ा कुछ। मैं ख्याल है कि अब छुट्टी ले लूँ आपसे, क्या बात तो हो गई मुकम्मल जी। जिथे स्टॉप हुआ उसे गल मुक गई। तवज्जो, अपनी बात को यहीं समेट लेते हैं। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारा असासा, हमारा सरमाया, हमारे लिए ईमान की बुनियाद, हमारी सांसें, हमारी धड़कनें हुजूर का प्यार है, बस। ठीक है, करोगे प्यार? ऊंची बोलो, की करोगे? पट्टियां बनोगे मथे थे की करोगे? आप बता दो। चलो मैं आपको एक नुस्खा बता देता हूँ, उसके बाद छुट्टी। आखिरी बात मैं करने लगा हूँ बात की क्लोजिंग के लिए, और आखिरी बात का मतलब आखिरी बात ही होती है। हमारे एक दोस्त फरमाया करते थे कि अल्लाह मौलवी दी आखिरी गल तो बचाए है, क्योंकि जो मौलवी है ना मजमा हूं थक्या बैठा तो कहते बस आखिरी बात। वो मौलवी फिर कहता कि 15 मिनट बाद कहता भाई आखिरी बात, फिर जुतियां शुतियां सामने देने के भी लै वो पहलवान को ना, एक पहलवान सी किसी के घर गया जनाब, खांदा सी 18 रोटियां। कितनी? अब कहता जाते ही अगर कहा 18 रोटियां ले आओ तो वो तो परेशानी हो जाएगी ना मेजबान को भी। कहता बस 3 ही पकाया जाए, बात नहीं, बस 3 की खानी है। वो 3 रोटियां ले आया। अब जनाब वो 3 तो उसकी दाढ़ भी नहीं गिली होती, खा पी के वेला। उन कहता चप्पा को हो रहा है? कहनी हाँ जी है। उन्हें चप्पा रोटी दी तो खा के कहना वैसे सच पूछो ना 3 रोटियां का स्वाद नहीं है जो चप्पे का आया। 15 रोटियां के चप्पे चप्पे बना लो। मौलवी जो वेखदा ना कहना मेरी पूरी तकरीर नहीं सुननी तो पूरी तकरीर के चप्पे चप्पे बना लेंदा। ते मैं जड़ा ना जी जिन्नी सुनानी सी तुहानू सुना छड्डी। हुण चप्पिया चुप्पिया वाली गल कोई नहीं, मैं लगा मुकान। तवज्जो, मेकअप बन चुका है इंडस्ट्री, बहुत महंगी अशिया, बहुत आला दर्जे की कॉस्मेटिक्स, बेहतरीन से बेहतरीन ब्रांड, आला से आला प्रोडक्ट इस्तेमाल करके एक दुल्हन तैयार की जाती है। क्या तैयार किया जाता है? दुल्हन। रूप बदल गया, चेहरा हसीन बना दिया,
दूल्हा साहब ने फोटो विखा के पूछा कबूल है, वो भी बेचारा कहना हाँ जी। अगले दिन जो मुंह धुलदा है उसके बाद कुछ बताने के काबिल नहीं है, वो बेचारा किसी को कह भी नहीं सकता कि मेरे नाल होया की। अच्छा, अब ये जो करवाया था मेकअप, इस पे लगे पैसे, किसी ने दिया 50,000, किसी ने दिया 1 लाख, किसी ने दिया 2 लाख। जब मांगी गारंटी मैडम से, ब्यूटी पार्लर वाली से कि भाई मेकअप आपसे इतना महंगा करवाया है, चलेगा ना कोई हफ्ता 10 दिन? कहती खबरदार, पहली बात तो ये ख्याल रखना कि एसी के बगैर नहीं बिठाना। क्यों जी, घर वैसे ही ना। दूसरी बात ये ज़हन रखना कि इतना लंबा चौड़ा टाइम नहीं होता। आज शादी के लिए किया है, कल वलीमे वाला दोबारा करवा, ठीक है। अब ये जो मेकअप आपने हजारों लाखों दे के करवाया है, इसकी उम्र है 3 घंटे 4 घंटे, मुंह धो तो औकात सामने आ जाती है, सारा कुछ जाहिर हो जाता है। ले बाबू, आज मेरा मशवरा मान, अपने वजूद पे मुस्तफ़ा की सुन्नत का मेकअप कर। मैं अपने अल्लाह की किबरियाई की कसम उठा के कहता हूँ, ये वो मेकअप है जिसकी उम्र 2-4 घंटे, 2-4 दिन, 2-4 साल नहीं। कब्र में जाएगा तो ये मेकअप तेरे वजूद पे होगा, मैदान माशर में पहुंचेगा ये मेकअप तेरे वजूद पे होगा, पुलसरात से गुजरेगा ये मेकअप तेरे वजूद पे होगा, हौज़े कौसर पे जाएगा ये मेकअप तेरे वजूद पे होगा। और कितने बड़े फख्र और एजाज की बात होगी कि जब तू चेहरे पे सुन्नत सजा के, रसूलुल्लाह की सुन्नत वाले अमाल से अपने आप को मुज़य्यर करके, रसूलुल्लाह की सुन्नत का जेवर पहन के जब तू बारगाह नबुव्वत में पहुंचेगा, हुजूर तेरा नाम लेके पुकारेंगे, तू हैरान और शशदर होके कहेगा, आका मुलाकात तो कभी हुई नहीं, नाम से कैसे जानते हैं? तो जवाब मिलेगा, तेरे चेहरे पे ये सुन्नत का नूर और तेरे लबों पे दुरूद और सलाम की खुशबू। क्या अभी तुझे पता नहीं कि रसूलुल्लाह से तेरा ताल्लुक कितना गहरा है? जब तू दुनिया में अल्लाह के नबी पे दुरूद पढ़ा करता था ना, तो उस दुरूद को फरिश्ते तेरा नाम और एड्रेस समेत मोहम्मद मुस्तफा तक पहुंचाते थे। तो जरा सोचो ना, जिसका जिक्र आमिना के लाल की महफिल में फरिश्ते करते हो, उससे बड़ा खुश नसीब कौन हो सकता है? तो आज वादा करके जाओ, अपने लबों को दुरूद और सलाम से सजाएंगे, अपनी जिंदगियों को रसूलुल्लाह की सुन्नत से सजाएंगे। करते हो वादा? लो फिर अगर इस वादे पे पक्के रहे तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जन्नत भी आपकी, इज्जत भी आपकी, अज़मतें भी आपकी, रहमतें भी आपकी, बरकतें भी आपकी। अल्लाह के आका की अदाओं को दिलो जा में बसा लो, अल्लाह के महबूब को महबूब बना लो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। और ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। आखिर माशाअल्लाह, ये थे फ़ख्र अहले सुन्नत हजरत मौलाना मोहम्मद उस्मान बेग फारूकी साहब दामद बरकातुहुल आलिया, जो बहुत अच्छे अंदाज के अंदर अपना दर्द दिल आप हजरात के सामने बयान फरमा रहे थे। मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला उनके कहने को, हमारे सुनने को कबूल फरमाए और हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, मुसलसल ये बात हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इश्क नबी से भी खाली नहीं हैं और हम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते बाबरकात के लिए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबूवत के लिए अगर हमारी जान का सौदा लग जाए, हम कहते हैं ये जान कीमती बन गई। मेरे भाइयों, एक दफा जब खत्म नबूवत की तहरीक चली, एक नौजवान बड़ी धुन के अंदर, बड़े जोश और जज्बे के अंदर शाहराओं के ऊपर नारा बुलंद करता है और कहता है कि हुजूर की खत्म नबूवत के लिए मेरी जान भी कुर्बान है। किसी पकड़ने वाले ने उसको पकड़ा, कहा तुम जो कुछ कह रहे हो जबान से, हमारे शहर में यह जुर्म है। उसने कहा अगर हुजूर की खत्म नबूवत का ऐलान जुर्म है,
मैं एक मर्तबा फिर ये जुर्म करता हूं। उसने कहा, तुम मुझे हथकड़ी पहनाओगे, जेल में ले जाओगे, मेरे आखिरी सांस तक मेरी एक एक आवाज से निकलेगा, मैं हुजूर की खत्म नबूवत का ऐलान करूंगा। उसको पकड़कर ले गए। आगे किसी कहने वाले ने कहा, तुम्हें मालूम है एक मर्तबा ये नारा बुलंद करने पर तुम्हें 10 साल कैद हो सकती है। उसने कहा, मैं फिर खत्म नबूवत का नारा लगाता हूं। उसने कहा, 10 साल मजीद हो सकती है। उसने कहा, मैं फिर खत्म नबूवत का नारा लगाता हूं। कहने वाले ने कहा, इस पर सजाए मौत भी हो सकती है। उसने कहा, मैं अब भी कहता हूं, खत्म नबूवत जिंदाबाद। आखिरी लम्हे जब उसने कहा, छोड़ दो, पागल है। उसने कहा, हम इसी पागल कहलवाने के लिए जिंदा है। तुम हमें पागल कहो, जो कुछ कहो, आखिरी सांस तक हुजूर की खत्म नबूवत का ऐलान करते रहेंगे। मेरे भाइयों, आज रबीउल अव्वल के इस प्रोग्राम से इश्क नबी का भी सबक लेके जाओ और इत्तिबाए रसूल का भी सबक ले जाओ। आज हमारी इस मजलिस के आखिरी मेहमान और उनका तारुफ मैं यहां तक कराऊं कि कराची हो या खैबर, मुल्क के शर्क और गर्ब तक पहुंचने वाली नात खानों की ये जोड़ी मुझे हर कहीं हर जगह नजर आई है। हो सकता है जनाब को मैं यहां नजर आ रहा हूं, लेकिन जुनूबी पंजाब के डेरा गाजी खान से लेकर कराची जो इनका अपना शहर है, अल्लाह ताला ने इनको जो मकबूलियत वहां अता की है, मैं वहां तक भी इनके सुनने के लिए अक्सर हाजिर होते रहता हूं। और यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये दौलत नसीब की कि इतने बड़े लोगों की मुझे ज़ियारत नसीब हो गई। मेरी मुराद